हेलो गाइस, कैसे हो सभी। अब कल मैंने टेंस के बारे में सब बता दिया था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, मेन वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, अदर वर्ब वर्ड कौन से होते हैं। और मैंने एक और बताया था, वो था मतलब कि सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन। एंड नाउन एंड प्रोनाउन में से थर्ड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, वो भी मैंने बता दिया था कि फर्स्ट पर्सन होगा तो फर्स्ट पर्सन मुझे कहते हैं जो जो स्पीक करता है, मतलब जो बोलता है, जैसे मैं स्पीकर। और सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, जो सुनता है, लिस्टनर। और थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, अबाउट। जैसे मैं किसके बारे में बात हो रही है, हमारी हमारी बात हो रही सेंटेंस के बारे में। ठीक। और कल मैंने प्रेजेंट की पहचान क्या बताई थी। प्रेजेंट की पहचान हमने बताई थी है, हूँ, हो। सॉरी, ये बताई थी तीन कि प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होगी वो क्या होगी, है, हूँ, हो, ये होती है। ठीक। और मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया था मैंने। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान थी ता है, ती है, से है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। इसमें मैंने बताया था सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, एस या ईएस जोड़ देते हैं। जैसे डू के साथ हम ईएस जोड़ देते हैं, तो डू जी किस में यूज होता है, सिंगुलर में। कहाँ था पर, निगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक। निगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में डज और डू का यूज किया जाता है। डू किसमें, प्लूरल में। समझिए भाई कि डू हमारा कहाँ यूज होगा, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। और डज कहाँ पर यूज होगा, जहां पर हमारा सेंटेंस सिंगुलर होगा। या डू से डज बनाया क्योंकि इसमें ईएस ऐड होकर ईएस ऐड हुआ है। ठीक। ओके भाई, हमने बता दिया है प्रेजेंट इंडिपेंडेंट। अब हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या पहचान होती है, इसको देख लीजिए। रहा है, रही है, रहे हैं। ये जब कोई कुछ काम कंटिन्यू हो रहा है, जारी हो रहा है, जैसे कैरी ऑन, मैं बस पर चढ़ रहा हूं, जैसे ये हो जाता है। मैं रो रहा हूं, मैं फर्श को साफ कर रहा हूं, मैं दीवार में प्लास्टर कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं मार्कर से लिख रहा हूं। ये सब रहा है, रही है, लिख रहा हूं, ये सभी क्या हो गए। यहाँ पर है, हो और हूं, तीनों ऐड कर लेना। ठीक। ओके। रहा है, रही है, रहा हूं, ये सभी हो गए उसमें सेंटेंस में। कि मैं अब क्लास अटेंड कर रहा हूँ, मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, ये तुम सभी लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, तो ये हो जाता है। ठीक। ये लेकिन एक इसमें फॉर्मूला पहले बता देता हूँ कि पॉजिटिव खातिर, पॉजिटिव को हम हर बार लिखेंगे नहीं, पी से रिप्रेजेंट कर देंगे। पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पी। ओके। पॉजिटिव में हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम, सॉरी, आर प्लस मेन वर्ब और प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। एंड निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है हर हर कंडीशन में। यहाँ पर नॉट हो गया और यहाँ पर मेन वर्ब
और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट, और थर्ड हमारा है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस भाई ये नोट हो गए भाई, ठीक। अब इंटरोगेटिव को हम थोड़ा डिटेल से बताना चाह रहे हैं, थोड़ा डिटेल से। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो टू टाइप से होते हैं। एक यस एंड नो का रिप्लाई मांगता है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मांगता है। अब कहोगे कैसे? अब देखो लिखा है क्या तुम पढ़ा रहे हो? तो यहाँ पर क्या होगा? क्या तुम पढ़ा रहे हो? तो इसका मतलब क्या होगा? यस और नो। ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो यस, नहीं पढ़ा रहा हूँ तो नो। मैं हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, नो नहीं मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ये रिप्लाई। अब यहाँ पर होता जैसे तुम क्या पढ़ा, तुम क्या पढ़ा रहे हो। इसमें पूछा तुम क्या पढ़ा रहे हो, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैं आर्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ये सभी क्या हो गए? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मांग रहा है, ठीक। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो मांग रहा है ये। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जान जाते हो जैसे क्या जब बीच में आ जाए, क्या क्यों, WH वर्ड एंड एक होता है हाउ, ये वर्ड WHO वर्ड, WH वर्ड और नाउ, ठीक। वो के तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं बता देता हूँ। ये समझ में आ गए? अब इन दोनों की कंडीशन क्या होगा ये देख लीजिए, ठीक। इसका देखो जब यस और नो में मांगे तुम्हारा होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब इसका क्या होगा? WH वर्ड प्लस इज एम आर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। कुछ समान लगाए, कुछ समान लगा लेंगे, ठीक। एक सेंटेंस देख लो भाई, हु इज एम आर मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। 90% 99% जगह हु सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। हु यहाँ पर WHO क्वेश्चन मार्क भी है, और यहाँ पर हु हमारा प्रोनाउन भी है। तो WHO को हम तीन कैटेगरी में करते हैं, देखिए, ठीक। ये हो गया, इसका मतलब नोट कर लेना, ठीक है। उसको रफ करके हम WHO को बताते हूँ। ये इंटरोगेटिव को हो गया। जब यस एंड नो में क्वेश्चन करें तो हमारा ये फॉर्मूला लगे, यदि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मांगे तो ये वाला हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। WHO वर्ड प्लस EJMR और प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन और प्लस ऑब्जेक्ट। और हु से आया तो हु इज एम आर ए मैन और ऑब्जेक्ट, ठीक। सॉरी भाई, थोड़ा मैं इधर चला गया था बस, ठीक। ये हो गया, कोई बात, ठीक। अब हम WHO के ये हो गए, ठीक। ये अब हम WHO के कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये भी रिमूव कर दिया, रफ कर दिया। और WHO के तीन कॉन्सेप्ट देखिए। WHO तीन बने हैं, एक WH हु वाला, एक होम वाला, एंड थर्ड हमारा बना है वुड। ये देखिए वो, यहाँ से देखिए सभी, यहाँ पर देखिए वो, ठीक।
ये सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव काम करता है, ये ऑब्जेक्टिव, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव। और देखिए हु, हुम, हुज, इन दिनों में डिफरेंट आप देख रहे हैं। ये हु हमारा सब्जेक्ट, हुम ऑब्जेक्ट, हुज पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब ये देखिए हुम कैसे है, हु इज, वहां कौन है, और यहाँ पे लिखा होता है राम के साथ हु इज रीड विथ हुम, राम के साथ कौन पढ़ता है। ठीक, और ये किसमें ऑब्जेक्ट शब्द वर्ब के बाद में यूज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट किसका होता है, वर्ब का। बट यहाँ पर प्रीपोजिशन की बात है, तो ये हमारा वो ऑब्जेक्ट कौन हुआ, प्रीपोजिशन। ठीक, ओके। और यहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव। अब हमारा यहाँ पर होता है हुज बुक, कौन सी किताब है, कि टाल की, कौन सी किताब की बात हो रही है, हुज बुक। तो ये हमारा एडजेक्टिव क्या करता है, हर नाउन को, नाउन को स्पेसिफिक करता है, मतलब कि किसी नाउन की क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है। और यहाँ पर वो नाउन की विशेषता बता रहा है, तो नाउन से पहले जो यूज होता है उसे वो एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव हमारा क्या है, वो। तो यहाँ पर हम वो यूज करेंगे। ठीक, ये सभी समझ लिया। वो का कॉन्सेप्ट क्या है, सब्जेक्टिव है, होम ऑब्जेक्टिव है, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर हु इज देयर, वहां कौन है, राम के साथ कौन पढ़ता है, तो राम के साथ कौन पढ़ता है, ये हो गया हमारे तीन कॉन्सेप्ट। अब हमारे देखिए भाई, अब हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं, लिखा है राम, राम खाना खा रहा है। तो क्या हो गया, राम इज ईटिंग फूड। अब देखिए कैसे है, राम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, राम क्या है, सिंगुलर, हमने बताया था। और प्लूरल क्या होते हैं, वो आई के साथ यूज क्या करते हैं, एम और वाज। ठीक, और यू हमारा प्लूरल है, और दे भी प्लूरल है, कल बताया था, वी भी प्लूरल है। ये हमारे सब क्या हो गया, प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, हर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज किया। ईट मतलब मेन वर्ब, और आईएनजी ऐड कर देंगे तो ईटिंग। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फूड, राम इज ईटिंग फूड। अब जैसे लिखा है कि राम, वह, तुम रो रहे हो, सो रहे हो, लिखा हो, तुम सो रहे हो। तो तुम क्या, यू क्या है, प्लूरल, आर प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज करके करेंगे, तो यू के साथ आर। और यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, स्लीप, स्लीप में क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो। और थर्ड हमारा हो जाएगा अ, तुम नहीं, तुम की जगह तो मैं कर दे रहा हूँ, मैं नहीं नाच रहा हूँ। ठीक, तो मैं की जगह पर आई, आई के साथ अभी बताया था क्या यूज होगा, एम। और नहीं रहेंगे तो नॉट। और डांस, डांस मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हटेगा, यहाँ पर डांसिंग हो जाएगा। ठीक, आई एम नॉट डांसिंग, मैं डांस नहीं कर रहा हूँ।
ये हमारे हो गए, ठीक, ये हो गए पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसको हम इंट्रो निगेटिव सेंटेंस भी हो गए। यहाँ पर निगेटिव यूज करना है तो यहाँ पर नॉट कर देंगे, यहाँ पर भी नॉट कर देंगे, और दिस जगह पर भी नॉट हम कर देंगे। अब यहाँ पर हमको करना है कि इंटरोगेटिव, तो इसको मिटा देता हूँ। क्या राम खाना खा रहा है? तो क्या यूज करेंगे? इज, सब्जेक्ट राम, मेन वर्ब ईट, ईट के साथ आईएनजी जोड़ देंगे तो ईटिंग द फूड। तो इज राम ईटिंग द फूड, ठीक। तो क्या राम खाना खा रहा है? अब यहाँ पर लिख दूं राम क्या खाना खा रहा है। राम कुछ भी खा सकता है, खाना क्या खा रहा है? वो पूड़ी भी खा सकता है, आलू भी खा सकता है, सब्जी, पनीर, छोला, कद्दू, लौकी, ये सभी, भिंडी, तोरई, ये सभी आ गए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जरा। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में क्या करेंगे? तो WH से स्टार्ट करेंगे। WH से स्टार्ट करेंगे तो क्या की इंग्लिश क्या होगी? व्हाट इज। अब इसको सेम यहीं पर सेम टू सेम कॉपी करके पेस्ट यहीं कर देंगे। तो राम, व्हाट इज राम ईटिंग द फूड। ये हमारा हो गया WH। अब देख लो WH वाले जो होते हैं इसको कहाँ पर यूज करके देख लीजिए। WH व्हाट, क्या, ये लिख लेना। वाई, क्यों, हाउ, कैसे, और कितना भी होता है, लेकिन इंटरोगेटिव में कैसे है, और अलग जगह कितना, कितना भी यूज होता है, हाउ, और होम, किसको, किससे। होम मतलब भी वो कौन होता है? वो मतलब कि किसकी, किसका, या किसकी। ये हमारे हो गए वर्ड, ये हो गए हमारे WH वर्ड जो नॉर्मली बेसिक पूछे जाते हैं। वो मतलब कि कौन, वो नहीं किया ना तो वो भी लिख लीजिए। वो मतलब कौन, और वो मीन्स लिख लीजिए किससे को, किससे या कौन। ओके भाई, समझ में आ गया, ठीक। हमारे इंटर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहीं पर इंड होते हैं। सॉरी, इंड नहीं, अभी इंड नहीं हुआ है। और सेंटेंस देख लीजिए। वन मैं देखता हूँ, यदि मेरे पास सेंटेंस होंगे तो मैं भी करा रहा हूँ और मुझे याद नहीं आ रहे हैं। एक हो सकता है वह कौन, कौन दिल्ली जा नहीं रहा।